हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टाटा आईओटी के इंडस्ट्रियल ट्रेंड का जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं एंड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। एंड अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में डीएम कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ देन उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर मे भी लिंक खुलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टाटा एटी डिस्कशन ग्रुप नेम सर्च कर सकते हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आईओटी के 3 to 4 क्लासेस हो चुके हैं एंड उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। एंड अगर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो आप देख सकते हो। एंड जितने भी अदर ब्रांचेस के सैम्पल पेपर है वो भी मैंने सेंड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रेंड्स थे। लास्ट ईयर जो टाटा आईओटी का पेपर आया था उसमें ट्रेंड से, इंडस्ट्री ट्रेंड से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इंडस्ट्री ट्रेंड से कहने का मतलब है जितने भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हो रही है हमारे आसपास हमें दिखता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने 10 to 15 और भी क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें जितना हो सकता है हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है इंडस्ट्रीज। पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्री दैट रिक्वायर स्मॉल कैपिटल बेस इज कॉल्ड एज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें कहा गया है इंडस्ट्रीज, ऐसा इंडस्ट्री जिसको स्मॉल कैपिटल बेस की रिक्वायरमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसके क्वेश्चन का आंसर मैं समझाती हूँ। मे बी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हो, सो अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़ी कैपिटल यानी बिग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, आपको ज़्यादा लेबर्स चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा सामान अरेंज करना होगा। मे बी आप एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वैसा शॉप लेना होगा। सो ये सब चीज़ें आपको करने के लिए एक स्मॉल मतलब बिग कैपिटल मतलब बिग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वही पूछा गया है, इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री जिसे स्मॉल कैपिटल मतलब वो कम कम कैपिटल में ही उसका इन्वेस्टमेंट हो जाए। मे बी अगर मैं एग्जांपल दूँ, मुझे एक छोटा सा शॉप खोलना है, ठीक है। तो छोटे से शॉप के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड उसमें मुझे ज़्यादा लेबर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो डैट इज़ कॉल्ड स्मॉल कैपिटल। उसमें मैं स्मॉल कैपिटल में ही मैं अपना इन्वेस्टमेंट क्या है स्टार्ट कर सकती हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओके। इंडस्ट्री दैट इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर्ड स्मॉल कैपिटल बेस इज कॉल्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको स्मॉल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक बहुत सारे लोग आजकल चाय के शॉप खोल रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक स्मॉल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो देखो यहाँ पर मैंने इसका की पॉइंट भी ऐड कर दिया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैं एक बार पढ़ के बता दे रही हूँ। द प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑन बाय इंडिविजुअल और लिमिटेड कंपनी। इसमें बोला गया है प्राइवेट, कोई भी अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलते हो, प्राइवेट कहने का मतलब अगर अपनी खुद की कंपनी खोलते हो तो यह तो आपका खुद का होगा या वो लिमिटेड, या अगर पार्टनरशिप में खोल रहे हो या लिमिटेड कंपनी हो सकती है। जैसे टाटा स्टील इज़ अ लिमिटेड कंपनी, नॉट गवर्नमेंट कंपनी, इज़ अ प्राइवेट और लिमिटेड कंपनी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर ऐसे आपको दिया गया है, पब्लिक सेक्टर इज़ ऑन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर किसके अंडर आता है, या तो सेंट्रल के अंदर आता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जॉइंट सेक्टर जो आपका आता है ऑन बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। सो आप ये सब पढ़ सकते हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप
इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप बिकम द इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न। ओके, यूनिकॉर्न का आपने नाम सुना होगा। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप, कौन सा ऐसा स्टार्टअप है, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा स्टार्टअप है। स्टार्टअप कहने का मतलब कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हो। लाइक आपको अगर चाय की दुकान खोलनी हो, या कुछ शॉप खोलना हो, या कोई मिठाई की शॉप खोलनी हो, या बुक स्टोर खोलना हो, या कोई भी आप स्टार्टअप या बिजनेस खोलना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो उसको हम लोग स्टार्टअप नाम बोलेंगे, ठीक है। लाइक एक अपना आप स्टार्टअप खोल रहे हो, ठीक है। जैसे बोट का, जो बोट अभी आया था, वो उसने अपना न्यू स्टार्टअप ऑन किया। अभी शार्क टैंक आप देखते होगे, तो शार्क टैंक में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। शार्क टैंक आपको नहीं पता होगा तो यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक उसमें बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन इंडिया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। सो नन ऑफ दीज। पहला है इन मोबी, दूसरा है पेटीएम। तो इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होगा पेटीएम इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओयो रूम्स, ये भी इंडियन के स्टार्टअप नहीं है, ये बाहर के स्टार्टअप है। इन मोबी, सो मोबी इज़ द इंडियन स्टार्टअप, ठीक है। मोबी जो है इंडिया का है, और ये फर्स्ट यूनिकॉर्न, ये फर्स्ट यूनिकॉर्न बना था इंडिया में। सो इसका ऑप्शन होगा मोबी, इन मोबी, ठीक है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स में कहने का मतलब है क्या अभी ट्रेंडिंग चल रहा है इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइक टाटा स्टील या अदर कंपनी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना होता है, देन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाता है। इसमें देखो, मोबी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया गया है, मैंने इसको मेंशन किया है। इट इज़ अ मल्टीनेशनल मोबाइल एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी। ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी एमएनसीज कंपनी है। और ये कौन सी मोबाइल की कंपनी है, जो कि आपका कहाँ पर है, बेस्ड है बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में है, ये इंडिया की कंपनी है। इट्स मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म अलाउ ब्रांड डेवलपर एंड पब्लिशर टू एक्सचेंज कस्टमर, ठीक है। इट इज़ फाउंडर एंड सीईओ इज़ नवीन तिवारी। इनके फाउंडर कौन है, इन मोबी के नवीन तिवारी है, और ये 2007 में इसको लाया गया था, और ये इंडिया की कंपनी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ब्लू डॉट नेटवर्क। क्या बोला गया है, दी ब्लू डॉट नेटवर्क समटाइम सी इन न्यूज़। आप देखो ब्लू डॉट नेटवर्क देखते हो, आप कभी भी न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको एक नेटवर्क मतलब ब्लू ब्लू डॉट करके कुछ दिखाता होगा, या आपको नीचे में या साइड में आपको ब्लू डॉट नेटवर्क दिखता है, वो इंडिकेट होता है। ऐसे ऐसे आपको न्यूज़ चलते रहेगा और वो ब्लू डॉट नेटवर्क आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब क्या होता है। सो क्वेश्चन है हमारा, दी ब्लू डॉट नेटवर्क समटाइम सीन इज न्यूज़। न्यूज़ में हम लोग ब्लू डॉट नेटवर्क को कभी कभी देखते हैं, उसका उसका मतलब क्या है, वो क्या रेफर करता है। सो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आप 4 ऑप्शन देख सकते हो। 4 ऑप्शन में दिया गया है, समटाइम्स आप एक काम करना, न्यूज़ में देख लेना ब्लू डॉट नेटवर्क, आप न्यूज़ के लिए सर्च करना, आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो अ नेटवर्क ऑफ सी रूट्स प्रोमिनेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये गलत हो जाएगा। अ मैकेनिज्म टू सर्टिफाई, अ मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जो सर्टिफाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डैट मीट्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि क्या करता है, सर्टिफाई करता है जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डैट मीन्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका ये ऑप्शन सही होगा। ए मिलिट्री अलायंस ऑफ कंट्री फ्रॉम, इसका ये दोनों गलत होगा, तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया है ब्लू डॉट नेटवर्क क्या होता है। दी ब्लू डॉट नेटवर्क इज़ अ मैकेनिज्म टू सर्टिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताता है आपका ब्लू डॉट नेटवर्क, जो कि मीट करता है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिटेल कॉरपोरेशन इज अ, इसमें क्या पूछा गया है, रिटेल कॉरपोरेशन क्या है, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर है, या पब्लिक सेक्टर है, या पार्टनरशिप है, या जॉइंट सेक्टर है, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रिटेल कॉरपोरेशन आपको पता होगा, ये जो है होता है एक पब्लिक सेक्टर होता है,
ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिटेल कॉरपोरेशन इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये तीनों ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। देखो यहाँ आपको बता दिया गया रिटेल, रिटेल इज अ मिनी रत्न सेंट्रल। रिटेल क्या होता है आपका, रेल टेल, सॉरी, रेल टेल इज अ मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। मिनी रत्न महारत्न आपको पता होगा, रेल टेल ये एक मिनी रत्न कंपनी है। इट इज़ एन आईसीटी प्रोवाइडर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन द कंट्री। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2000। ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के अंदर में आती है। जो भी मिनी रत्न महारत्न कंपनी आती है वो गवर्नमेंट के अंदर में आती है। जैसे महारत्न कंपनी कौन कौन सी हो गई, सो आपको पता होगा भेल, भेल कंपनी का आपने नाम सुना होगा, भेल हो गया। फिर आपका कोल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, या आईओसीएल हो गया। ये सब क्या है, महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोसीजर इज प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें क्या पूछा है, मेन ऑक्यूपेशन पूछा है, ठीक है, ऑफ द प्रोड्यूसर इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड क्वारिंग। इसमें आपको मेन मतलब भारत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हमारा जो इकोनॉमी होता है, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी कौन सा है। इसमें क्या पूछा है, इकोनॉमी के बारे में पूछा है। प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो क्या, तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, तो आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। माइनिंग नहीं है, फिशिंग भी नहीं है, क्वारिंग भी नहीं है। एग्रीकल्चर जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इससे क्या होती है, इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है। एग्रीकल्चर से इंडिया टू एनी कंट्री वहाँ पर क्या ट्रांसपोर्ट होता है, समझे। एग्रीकल्चर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर CPSE does not fall under the category of Maharatna list January 2022 by the Department of Public Enterprises Government of India। इसमें क्या पूछा गया है, महारत्न कंपनी के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी CPSE, इसमें क्या पूछा गया है, सेंट्रल पब्लिक इंटर, यानी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, एंड डज नॉट फॉल अंडर दी कैटेगरी ऑफ महारत्न। इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें जो है महारत्न नहीं है, नॉट फॉल पूछा है। देखो यहाँ पर नॉट फॉल मतलब महारत्न के अंदर कौन सा नहीं आता है। बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने अब जैसे मिनी रत्न आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर महारत्न पूछा है। तो बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL का आपने नाम सुना होगा, ये क्या होता है, महारत्न में आता है, तो ये गलत हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न में आता है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी आती है। OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न के अंदर नहीं आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉल नहीं करती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा। मिनी रत्न एंड महारत्न इज अ कंपनी, ओके, इन इंडिया। महारत्न कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मिनी रत्न। ये PSUs कंपनी होती है, इसमें सैलरी पैकेज भी ज़्यादा होती है। अब एंड गेट के थ्रू आप महारत्न या मिनी रत्न में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सिटी इज़ कॉल्ड दी कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। सो ये जीके का क्वेश्चन है, जीके में भी आता है। इसमें पूछा गया है कौन सी ऐसी सिटी यानी कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम लोग कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये जीके क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। आई थिंक इसका आंसर है मुंबई। देख लेते हैं आंसर में इसमें क्या पूछा गया है, एक बार और देख लो आप। विच सिटी इज़ कॉल्ड द, कौन सी सिटी को कॉटन पॉलिश सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आंसर देखते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज़ मुंबई। सो ये जीके का भी क्वेश्चन है, एंड इंडस्ट्रीज़ में भी आपका ये आता है।
तो करेक्ट आंसर इज़ मुंबई। मुंबई को जो है कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मुंबई इज़ नॉन एज दी कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया बिकॉज मुंबई हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर। मुंबई क्या बना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द कंट्री ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। यहाँ पर आपको रीज़न दे दिया गया है ड्यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, with reference to valuable IT brands, with reference to valuable IT brands, which of the following statement are करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। आईटी ब्रांड्स, सो आईटी ब्रांड्स का मतलब पता होगा, आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, एसेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसेंचर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड IT brand in 2022. So Accenture is the most valuable worldwide. So इसमें क्या बोल रहा है, Accenture जो कंपनी है, जो कि IT की कंपनी है, वो वैल्यूएबल कंपनी है वर्ल्ड वाइड में। 2022 में क्या वो वैल्यूएबल कंपनी बनी पूरे वर्ल्ड वाइड की? तो हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन जितनी भी कंपनी थी लाइक टीसीएस, विप्रो एंड एसेंचर, इन कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ लॉकडाउन के ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, टीसीएस इज़ नंबर 2। टीसीएस यानी टाटा कंपनी, आप टाटा का टीसीएस का नाम सुने होंगे। टीसीएस इज़ नंबर 2 ग्लोबल आईटी सेक्टर, आईटी सर्विस ब्रांड इन 2022। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। टीसीएस इज़ नंबर 2 इन ग्लोबल। क्या टीसीएस कंपनी जो है, टाटा की टीसीएस कंपनी है, वो आईटी सेक्टर की कंपनी है, क्या वो ग्लोबल में, पूरे ग्लोबल में नंबर 2 ब्रांड की कंपनी बनी 2022 में? या दिस ऑप्शन इज़ राइट, ठीक है। सो यहाँ पर कोई समझा, आई थिंक कुछ एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पर नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या एसेंचर वर्ल्ड वाइड में कंपनी वैल्यूएबल आईटी ब्रांड की कंपनी बनी। सेकंड में टीसीएस के बारे में पूछ रहा है, तो टीसीएस के बारे में हाँ पता है कि हाँ टीसीएस जो है उनका ग्रोथ काफ़ी हुआ था, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा भी ग्रोथ करने वाली कंपनी है। तो इसका आंसर देखते हैं, ये इसका आंसर जो है नाइदर 1 एंड 2, ये तो ये ऑप्शन गलत होगा, बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पर बोथ 1 एंड 2 हो सकता है, क्योंकि टीसीएस एंड एसेंजर दोनों का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, यानी ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सो आई थिंक अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट परमिसिबल पावर डेंसिटी वैल्यू ऑफ मोबाइल टावर्स? इसमें क्या पूछा है, मोबाइल टावर्स ऑपरेटिंग एट व्हाट इज़ द प्रेजेंट परमिसिबल पावर डेंसिटी? इसमें क्या पूछ रहा है, जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर डेंसिटी है मोबाइल टावर्स की ऑपरेटिंग एट 800 MZH, उसका क्या डेंसिटी पूछा है? तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा 9 वाट/मीटर स्क्वायर, ठीक है। परमिसिबल पावर डेंसिटी पूछा है किसका, मोबाइल टावर का, जो कि ऑपरेट करता है 1800 मेगा हर्ट्ज। 1800 मेगा एच को वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। और इसमें क्या पूछा है, पावर डेंसिटी के बारे में पूछा है, यानी मैक्सिमम, परमिसिबल मतलब मैक्सिमम पावर डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन होगा 9 वाट/मीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।